कौन है नीम करोली बाबा? क्या है कैची धाम? कौन सा क्रिकेटर जाता है उनके धाम? ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। बस चैनल को सब्सक्राइब करते ही नीम करोली बाबा आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। नीम करोली बाबा का परिचय। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। सन 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उम्र के 17वें वर्ष में ही हो गई थी। बाबा का विवाह 11 वर्ष की उम्र ही हो गया था। बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री है। भोपाल में अपने परिवार के साथ ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह रहते हैं। धर्म नारायण शर्मा कनिष्ठ पुत्र वन विभाग में रेंजर पद पर थे, पर उनका निधन हुआ। शादी के बाद घर छोड़ के गुजरात के ववानिया मोरबी में बाबा ने तपस्या की। वहां के लोग बाबा को तलिया बाबा के नाम से पहचानते थे। घर को त्याग कर बाबा 1958 में उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण किया करते थे। तिकोनिया वाले बाबा लक्ष्मण दास और हांडी वाले बाबा इन नामों से जाने जाते थे। बाबा ने घर छोड़कर हनुमान जी के भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। नीम करोली बाबा हनुमान जी की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए। हनुमान जी की भक्ति करके सिद्धियां हासिल की। बाबा अपने पैर को किसी को भी छूने नहीं देते थे। विदेशी भक्तों में नीम करोली बाबा के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। विदेश में अमेरिकी भक्त ज्यादा करके उनके आश्रम में भारत आते हैं। कौन कौन थे उनके भक्त, आइए जानते हैं। कौन है बाबा के भक्त? नीम करोली बाबा देश भर में कैंची धाम वाले बाबा, कंबल वाले बाबा, ऐसे अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम के दर्शन करने रोजाना आते हैं। बाबा के भक्तों में भारतीय लोगों के साथ भारतीय टीम के क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का भी नाम आता है। भारतीय सेलिब्रिटी की तरह विदेश की बड़ी हस्ती भी बाबा को मानते हैं। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स नीम करोली बाबा के भक्तों में इनका नाम लिया जाता है। इस धाम की यात्रा से इन सभी का जीवन बदल गया है। बाबा के आश्रम में अमेरिकी भक्त सबसे ज्यादा आते हैं। नीम करोली बाबा की मृत्यु के बाद 1974 में स्टीव जॉब्स आत्मज्ञान के लिए बाबा आश्रम में आए थे और बाद में एप्पल कंपनी की स्थापना की। फेसबुक के शुरुआती दौर में मार्क जुकरबर्ग बाबा के आश्रम में आए थे। नैनीताल के पंतंगर में नीम करोली बाबा का समाधि स्थल है। जो भक्त मुराद लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा का समाधि और भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ में हनुमान जी की मूर्ति भी है। बाबा के अनेक चमत्कार भक्तों में प्रसिद्ध है। उसमें से एक चमत्कार के बारे में जानते हैं। बाबा के चमत्कार। भगवान हनुमान जी का अवतार बाबा नीम करोली को माना जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने हजारों भक्त देश विदेश से आते हैं। हनुमान जी का भव्य मंदिर के साथ 5 देवी देवताओं का मंदिर भी है। हनुमान जी की उपासना करके बाबा नीम करोली ने कई सिद्धियां हासिल की थी। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। अपने चमत्कारिक सिद्धियों से नीम करोली बाबा लोगों की परेशानियों का निवारण किया करते थे। एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ गए। उस डब्बे में टिकट चेकर आया, पर बाबा के पास टिकट नहीं था। टिकट न होने के कारण ऑफिसर ने बाबा को नीम करोली स्टेशन पे ट्रेन से उतारा गया। बाबा बिना कुछ बोले थोड़ी दूर जाकर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठे रहे। स्टेशन से ट्रेन को जाने के लिए गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, मगर ट्रेन थोड़ी भी आगे बढ़ नहीं पाई। बहुत देर प्रयास के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो स्थानिक मजिस्ट्रेट जो बाबा को पहचानते थे, उन्होंने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगने बोला और उनको आदर पूर्वक ट्रेन के अंदर बैठने को कहा। मजिस्ट्रेट का समर्थन ट्रेन में सवार सभी लोगों ने किया। सभी के कहने से ऑफिसर ने बाबा की माफी मांग ली और उनको आदर से ट्रेन में बैठाया। बाबा ट्रेन में बैठ गए और स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी। उसी वक्त से बाबा का नाम नीम करोली रखा गया। ऐसे बहुत सारी नीम करोली बाबा के चमत्कार हमें सुनने को मिलते हैं। बाबा ने अपने चमत्कार से देश और दुनिया के सभी भक्त को अपने तरफ आकर्षित किए हैं। नीम करोली बाबा की मृत्यु कब हुई? सन 1973 में 11 सितंबर की रात आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। भक्तों ने बाबा को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क भी लगाया, पर बाबा ने मास्क लगाने से साफ मना कर दिया। पास खड़े सभी भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का वक्त आया है। भक्तों के पास गंगाजल और तुलसी मांगकर ग्रहण कर लिया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु मधुमेह कोमा के कारण हुई, ऐसा बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में नीम करोली बाबा का जन्म हुआ था। बाबा का आश्रम कैसे पड़ा? नीम करोली बाबा के आश्रम का नाम कैंची धाम। नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर कैंची है। कैंची धाम की ओर जा रहा रास्ता कैंची जैसा 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देने के वजह से कैंची धाम नाम रखा गया। 1961 में पहली बार बाबा नीम करोली आए और बाबा ने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ कैंची धाम की स्थापना की। इस आश्रम को नीम करोली आश्रम
नीम करोली धाम या कैंची मंदिर इन नामों से भी जाना जाता है। नैनीताल के पास पंतनगर में नीम करोली बाबा का समाधि स्थल है। हर साल 15 जून को धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हनुमान जी और देवी देवताओं की मूर्ति धाम में देखी जा सकती है। नीम करौली बाबा को भक्त कैंची धाम के स्थापना दिवस पर मालपुए का भोग लगाते हैं। मथुरा से कई संख्या में भोग को तैयार करने के लिए हर साल कारीगर कैंची धाम आते हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम आध्यात्मिक मान्यता का केंद्र कैंची धाम में स्थित है। यहाँ देश विदेश से सेलिब्रिटी आते हैं। उन्होंने अपने जीवन बदलने की कहानियां बताई है। नीम करौली बाबा अक्सर कंबल ओढ़ा करते थे। यहाँ के दुकानों से कंबल खरीद के भक्त कैंची धाम में चयाते हैं। ज्ञान विद्या की प्राप्ति बाबा को 17 साल की आयु में हो गई थी। नीम करौली बाबा की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए। अगली वीडियो ऐसे ही आपका ज्ञान बयाने वाली होगी, तो हमसे जुड़े रहिए। और आपको ऐसे ही किसी विषय में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। हमारा चैनल सुनते रहो टीवी पे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्र तथा परिवार का ज्ञान बयाने के लिए वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिए।